नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनंत एस्ट्रोलॉजी पर। जैसे कि काफ़ी समय से हम लोग डिजिटल बोर्ड पे आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और आप लोगों को वो क्लासेस पसंद भी बहुत आ रही थी। बट कुछ शेड्यूल जो है वो ऊपर-नीचे होने की वजह से आपकी क्लासेस जो है वो बीच में डिले हो गई। एक बार फिर से आप लोगों के साथ आपको छोटे-छोटे पार्ट्स में एस्ट्रोलॉजी के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है वो सिखाने की कोशिश करने जा रही हूँ। आप लोग इसको समझिए और अपनी कुंडली पर लगाइए। बहुत सिंपल तरीके से ही हमेशा मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। इसी को समझिए और अप्लाई करिए और उसको समझने की जो है उसको उसकी जो इंटरप्रिटेशन है सबके चार्ट्स पे लगाकर उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करिए। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाह रही हूँ और जिसके बाद जो है आप लोग चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोग अगर चाहें तो हमारे साथ ज़ीरो टू हीरो एक एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा कोर्स है जिसको हम एलीट मेंबरशिप के नाम से जानते हैं। ये हमारा पहला बैच जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और दूसरा बैच जो है हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो आप में से जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और मेरे साथ ज़ीरो से सीखना चाहते हैं, यानी कि ये कोर्स उनके लिए है जो कि कुछ भी नहीं जानते हैं और फिर भी वो एंड तक जाके प्रेडिक्शन करके अपने आप को एक प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं। बहुत टाइम से आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो फिर भी प्रेडिक्शन के मामले में अभी भी कमज़ोर हो तो आप जुड़ सकते हो। ये बिगनर्स के लिए भी है और ये जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनके लिए भी है। तो सबसे पहले ये एलीट मेंबरशिप में आपको मिलेगा क्या उसकी बात कर लेते हैं। तो 10+ जो एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस या उसके कोर्सेज है जो मैं इसमें करवाने वाली हूँ। सबसे पहले वैदिक रहेगा, केपी, BNN और इसके अलावा जितनी भी प्रश्न एस्ट्रोलॉजी है और वास्तु है या फिर एस्ट्रो वास्तु है। इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगी इस बार न्यूमरोलॉजी के भी बहुत सारे सब्जेक्ट लेने वाले हैं हम लोग। तो 10+ कोर्सेज हैं जो कि मैं इस पे इंक्लूड करने वाली हूँ और ये कोर्स जो है वो लगभग 6 से 7 महीने का रहेगा। आप अगर इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो, आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पे प्लीज़ कांटेक्ट करिए और मेरे साथ जो है वो अपनी जर्नी एस्ट्रोलॉजी की शुरू करके कंप्लीट कर सकते हो और मेरे जैसे ही आप एक प्रोफेशनल बनकर अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। सिर्फ रिक्वेस्ट एक ही है कि इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सीरियस रहिए, मेहनत के लिए तैयार रहिए। मेरे पास पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। जो लोग भी पहले बहुत कुछ सीख चुके हैं वो ये सोचकर करें कि मैं ज़ीरो से सीखूंगी, ना कि जो चीज़ें हमने सीख रखी हैं उसमें ये मिक्स एंड मैच करेंगे। तो हम लोग खाली घड़े को जो है जल्दी भर पाते हैं बजाय कि भरे हुए घड़े में से फिर पानी और उलटता रहता है। तो जो भी एलीट मेंबरशिप के साथ जुड़ेंगे उनकी फैमिली की कंसल्टेशन, उनकी अपने करियर में जो भी चीज़ें रहेंगी, उनको सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है, उनकी पर्सनल लाइफ में कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है, उनको प्रोफेशनल कैसे बनना है या फिर उनको एक अप टू द मार्क एक अच्छा इंसान या अच्छा प्रोफेशनलिज्म कैसे इस फील्ड में करना है। मेरे जो 8 साल का एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा आप लोगों को दूंगी। तो इसके साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वंस अगेन, जो भी एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहता है नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच। तो आज का टॉपिक जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है, मैंने लिखा है सीक्रेट्स ऑफ एस्पेक्ट्स। तो हर प्लैनेट जो हमारे होते हैं जैसे कि 2 छाया ग्रह हैं और हमारे साथ जो है वो मेजर प्लैनेट है जिसमें सबके एस्पेक्ट अलग अलग हैं। कुछ प्लैनेट है जिनको कि स्पेशल दृष्टियां दी गई हैं, उनकी क्या वजह है, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सब पे आज मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको सिखा दूंगी ताकि आपको ये देखने में कभी भी एस्पेक्ट दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले आप लोग जानते हो कि हमारे पास एक कुंडली जब बन के आती है, आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया है कि सूर्य का कौन सा जो दृष्टि होती है वो 7th एस्पेक्ट होता है, मून का कौन सा एस्पेक्ट होता है 7th होता है, सैटर्न को 3 एस्पेक्ट स्पेशल मिले हैं 3, 7 और 10 के, जुपिटर को 3 एस्पेक्ट स्पेशल मिले हैं 5, 7 और 9 के, उसके बाद राहु और केतु को 3 एस्पेक्ट मिले हैं 5, 7 और 9 का। एक स्पेशल प्लैनेट और है जैसे कि मार्स है, उसको भी 3 एस्पेक्ट जो है वो स्पेशल मिले हुए हैं, वो है 4, 7 और 10 के। तो जब हम देखते हैं कि किसी भी प्लैनेट को स्पेशल एस्पेक्ट मिले होते हैं तो जैसे आप लोगों ने देखा कि सब में ना एक एस्पेक्ट कॉमन है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 7, 7, 7 सब में 7 दिख रहा है,
हर प्लैनेट में 7th एस्पेक्ट तो मिला ही है, उसको कॉमन एस्पेक्ट है। अब इस एस्पेक्ट का क्या मतलब होता है, पहले उस पर बात करते हैं, तो ताकि आपको जो बाकी डिफरेंट जो एस्पेक्ट मिले हैं प्लैनेट के, उनके बारे में भी आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले आप जानते हो कि अगर हम सूर्य को लेंगे तो सन अगर यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठा है तो वो अपने 7th एस्पेक्ट से अपने सामने वाले घर को देखेगा, यहाँ पे वो दृष्टि डाल देगा। ये आपकी दृष्टि हो गई है, ठीक है। इसका मतलब सूर्य जो है जहाँ भी देखेगा वहाँ पे अपनी सारे के सारे जो अपने फीचर्स हैं वहाँ पे ले जाने की कोशिश करेगा। अब एस्पेक्ट का मतलब ये भी होता है, जैसे मैं क्लास ले रही हूँ, मैं कैमरे में देख रही हूँ और मेरे पास एक तरह का पूरा ये एक फ्रीडम है कि मैं अपनी पूरी की पूरी बात इस कैमरे के थ्रू आप तक पहुँचा पा रही हूँ, ये मेरा एस्पेक्ट है। ऐसे ही हर प्लैनेट का जो एस्पेक्ट है वो आपके तक अपनी बात को पहुँचाना चाहता है, वो आपको समझनी चाहिए, वो आपको सुननी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा उस भाव में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे ही अगर आप मून को लेंगे तो मून भी 7th एस्पेक्ट जो है वो डालता है, तो मून का 7th एस्पेक्ट कहाँ आ जाएगा, 8th में आ जाएगा अगर वो 2nd हाउस में बैठा है। तो ये आंख को अपने एस्पेक्ट ही समझ लेना है, आज के बाद इसको नए तरीके से थोड़ा सीखते हैं, ठीक है। तो अब मेजर प्लैनेट कौन कौन से हैं जिनके 7th एस्पेक्ट है, सबके सब प्लैनेट 9 के 9 अगर इनको आप काउंट करोगे सबके 7th एस्पेक्ट तो है ही। तो ये क्या चाहते हैं, ये जहाँ भी बैठेंगे अपने से ऑपोजिट में अपना पूरा बिहेवियर जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सिंपल इसका मतलब ये है। अब इसको आप ये भी समझ सकते हो कि जो 7वां एस्पेक्ट है या जो इनका जो मतलब है वो ये है कि वहाँ आदान प्रदान हो रहा है, उस भाव में लेना देना चल रहा है कि तुम मुझे जैसे देखोगे वैसे ही मैं तुम्हें देख लूँगा। जैसे कि मान लो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते अगर मैं एक अच्छा आपके तक संदेश पहुँचाती हूँ तो आप भी मुझे पॉजिटिव रिव्यू दोगे, लेकिन अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में कुछ गलत पढ़ा देती हूँ, कुछ मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, तो आपका भी क्या होगा, गलत रिव्यू मेरी तरफ आ जाएगा। ये होता है 7th एस्पेक्ट कि आप जो दोगे वही लोगे, तो ये आपने उस भाव में ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि हम सबसे पहले शनि की दृष्टि को लेंगे कि शनि जो है वो जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से वो 3rd एस्पेक्ट सबसे पहले डालते हैं। तो शनि की पहली दृष्टि जाएगी जहाँ पे भी वो बैठा है, वहाँ से वो तीसरी दृष्टि से देखेगा। इसका क्या मतलब होता है उस पर भी बात करेंगे अभी हम। फिर उसके बाद शनि, जैसे मैंने बोला, 7वीं दृष्टि लेन देन की जो दृष्टि है उसको देखेगा, ठीक है, जहाँ भी बैठेगा। तो हमारे पास जो देखने वाली चीज़ है, जो इन प्लैनेट्स के स्पेशल एस्पेक्ट है उन पे ज़्यादा ध्यान रखना है। जो 7th है वो तो बराबरी वाला है कि जो दोगे वही लोगे, लेकिन जो सैटर्न की 10th एस्पेक्ट है वो जहाँ पे पड़ेगी वो बहुत बड़ा आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी। तो हमारे पास शनि की 3rd एस्पेक्ट क्या बताएगा, सबसे पहले शनि का 3rd एस्पेक्ट आपको बताएगा कि उस भाव में आपको क्या करना चाहिए, आपको पराक्रम करना पड़ेगा, उस भाव में पराक्रम करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे कंपटीशन में खड़े होना पड़ेगा, उस भाव में आपको जो है एडवेंचर करना पड़ेगा, यानी कि कोई ना कोई आपको क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, उसके बिना आप वहाँ पे जीत नहीं पाएंगे, ठीक है। ये उसका 3rd एस्पेक्ट बताता है सैटर्न का, क्योंकि 3rd जो चीज़ होती है, 3rd जो भाव होता है, 3rd जो किसी भी चीज़ से, किसी भी भाव से तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है, हिम्मत का होता है, शौर्य का होता है, हैबिट का होता है, जो आपकी जो गुड हैबिट्स जो आपके अंदर होती है वो होता है। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा कि भागने का बहुत शौक है, या फिर किसी को क्रिकेट का बहुत शौक है। ये कौन सा शौक है, ये सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट आपके कर्म, जिसको शनि को हम कर्म कहते हैं, तो कर्म का जो हमारा एक कह लो कि उसका जो झुकाव है वो चाहता है कि उसका तीसरे घर से भी जुड़े। आपके कर्म जो है, जो आपको देने वाला है ये शनि, वो सबसे पहले रिजल्ट कहाँ से देगा, तीसरे भाव से देगा, जहाँ से वो तीसरे एस्पेक्ट डालेगा, ठीक है जी। तो शनि की तीसरी दृष्टि, वहाँ पे कंपटीशन, क्रिएटिविटी, एडवेंचर, और आपको कोई ना कोई हैबिट वहाँ पे पालनी पड़ेगी आपको कर्म के रिगार्डिंग, जो आप करियर अडॉप्ट करने जा रहे हो। अगर हम शनि को सीधा सीधा करियर के साथ जोड़ते हैं, कर्म के साथ जोड़ते हैं, तो आपका सबसे पहला करियर का जो एरिया खुलेगा वो सैटर्न से 10th में, सैटर्न से 3rd में खुलेगा। तो हमारे पास वो एरिया, वो आपने अब वहाँ पे क्या देखना है, वहाँ पे आपने सबसे पहले वहाँ पे
राशि देखनी है कि राशि कौन सी है उस भाव में जहाँ पे थर्ड एस्पेक्ट जा रहा है, राशि देखनी है, प्लस वहाँ पे उस राशि का लॉर्ड देखना है वो कौन सा है। फिर उसके बाद आपने वहाँ पे प्लैनेट को देखना है कि प्लैनेट कौन सा बैठा हुआ है। बस आपको अपने करियर में उस प्लैनेट को ऐड ज़रूर कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल किसी के सैटर्न के 10th, किसी के सैटर्न के 3rd हाउस में केतु बैठा हुआ, जैसे मान लीजिए शनि यहाँ पे एस्पेक्ट डाल रहा है और यहाँ पे केतु महाराज बैठे हैं, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, शनि और केतु का। शनि और केतु क्या दिखा रहा है कि आपको कोई ना कोई अपने करियर के अंदर एक ऐसी स्किल को, एक ऐसी एडवेंचर या ऐसी हैबिट को ऐड करना पड़ेगा जो आपको आने वाले अपने करियर की या स्टेटस में आपको हेल्प कर पाए। ठीक है, तो केतु से जुड़ी हुई चीज़ें क्या है, अध्यात्म है, साधना है, और साथ साथ माइक्रो लेवल पर चीज़ें बारीकी वाली सीखनी है आपको, बारीकी वाली रिसर्च वाली चीज़ें सीखनी है। हमेशा ध्यान रखिए कि राहु जो होता है वो मैक्रो यानी कि बड़े लेवल की चीज़ें दिखाता है, बट केतु जो है वो बहुत बारीक, जो आपके अंदर बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो आपके पेट के अंदर होते हैं, गट जिसको हम बोलते हैं, गुड बैक्टीरिया, वो केतु होते हैं। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे माइक्रो लेवल पर जाकर अपनी कोई हैबिट को ऐड करना है, फिर उसके बाद आपका करियर स्मूथ चलेगा। इसके बाद शनि का जो 10वां एस्पेक्ट है वो समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे सन बैठा हुआ है, जहाँ पे शनि का 10वां एस्पेक्ट है, ऑलरेडी सन बैठा है, मैंने फिर लिख दिया है। अब शनि का जब 10वां एस्पेक्ट सूर्य के ऊपर पड़ेगा या किसी भी प्लैनेट के ऊपर पड़ेगा, आपको वहाँ पे क्या चाहिए, आपको वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है प्रमोशन। वहाँ पे आपको चाहिए स्टेटस, वहाँ पे आपको चाहिए इज्जत, रिस्पेक्ट। अब ये मिलेगी नहीं मिलेगी वो उस प्लैनेट पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि शनि का 10वां एस्पेक्ट जो है वो सूर्य के ऊपर पड़ रहा है, पर सूर्य यहाँ पे नीच के बैठे लगन में आपके, ठीक है, तो ये रिस्पेक्ट प्राप्त करने में आपको कोई हेल्प नहीं करेगा ज़िंदगी में। ये आपको हमेशा बदनामियों से ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। आपको लोगों की प्रेज़ कभी मिलेगी नहीं, आप दुनिया को सेवा ही करते चले जाओगे, लेकिन आपका नाम जो है वो शायद आपके दुनिया से जाने के बाद ही प्रसिद्ध होगा, आपके रहते हुए शायद आपका नाम कोई जानता भी नहीं होगा। तो इस तरीके से ये शनि के 3 एस्पेक्ट जो है वो दिखाते हैं। तो हमने स्पेशल एस्पेक्ट पे ही ध्यान देना है, उसके अलावा जो 7th एस्पेक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अगला प्लैनेट ले लेते हैं हम लोग जुपिटर। जुपिटर महाराज यहाँ पे बैठे हैं, कहीं पे भी पूरी कुंडली में बैठे हैं। मैंने यहाँ कोई राशियाँ नहीं ऐड की हैं, मैंने यहाँ पे कोई भी वो चीज़ ऐड नहीं किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप अपने अपने चार्ट में सिर्फ सीधा देखेंगे कि आपके गुरु कहाँ बैठे हुए हैं। गुरु का 5वां एस्पेक्ट जो कहाँ जा रहा है वो देखना है आपने। यहाँ पे गुरु का 5वां एस्पेक्ट आ गया, जहाँ भी बैठे हैं। वहाँ से 7वां जो है वो उसको छोड़ दो आप, उसको, वो नॉर्मल एस्पेक्ट है। वहाँ मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ आपका लेन देन का संबंध है। स्पेशल एस्पेक्ट से आप देखोगे कि 9th एस्पेक्ट गुरु का जो है, यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10वां एस्पेक्ट और 9th एस्पेक्ट आपके यहाँ पे पड़ गया। अब आपका ये जुपिटर क्या मांग रहा है उस चीज़ को समझिए। 5वां एस्पेक्ट क्या होता है गुरु का? सबसे पहले जुपिटर का 5वां एस्पेक्ट जो है वो दिखाता है 5th जो घर होता है, 5th जो साइन होता है वो क्या होता है? वो आपका होता है पूर्व जन्म का, पूर्व जन्म का, पूर्व पुण्य का। जब आपके पास पूर्व जन्म के पुण्य जागते हैं तो आपको क्या मिलता है जीवन में? ब्लेसिंग मिलती है। आपको क्या मिलता है जीवन में? बहुत सारी अपलिफ्टमेंट मिलती है, बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं। कहते हैं जब गुरु के गोचर से भी 5वीं दृष्टि 5वें घर को पड़ जाए तो ऐसे में संतान आपके घर में जन्म लेती है। तो सोच के देखिए कि गुरु की 5वीं दृष्टि कितनी महत्वपूर्ण है। वहाँ पे आपके जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा अच्छा जो है वो चीज़ें सामने निकल के आएंगी, चाहे संघर्ष के बाद ही निकल के आए, पर आएंगी ज़रूर। क्योंकि अगर वहाँ पे आपके पूर्व से कोई भी ब्लेसिंग आपके पास है तो ये गुरु उसको जगा कर ही छोड़ेगा, ये आपको वहाँ पे देकर ही छोड़ेगा। उसके बाद 9th एस्पेक्ट जो होता है, तो 9th एस्पेक्ट क्या होता है?
नाइन्थ जो होता है वो नाइन्थ हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है और आपके फादर को भी। तो जहाँ पे भी गुरु महाराज के नाइन्थ एस्पेक्ट आ रहे हैं वहाँ पे फादर है, वहाँ पे आपकी हायर नॉलेज है, आपके रिचुअल्स हैं, ठीक है, आपका धर्म जो है वो है जिसको हम फॉलो करते हैं जन्म लेने के बाद, आपका धर्म है। ये धर्म को लेकर लोग जरा उल्टा सीधा सोचना शुरू कर देते हैं। धर्म ये वो वाला धर्म नहीं है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं, नहीं। जुपिटर से नाइन्थ का मतलब है आपकी ड्यूटी, आपका धर्म, जो सेल्फ ड्यूटी निभानी है, किसके लिए? पिता के लिए, समाज के लिए, और जीवन में सबके लिए जो ड्यूटीज़ निभानी है वो है। तो वहाँ पे उसको क्या चाहिए? वहाँ पे उसको मार्गदर्शन देना है, लेना नहीं है, देना है। जब भी गुरु से 9वें घर में आप जाओगे वहाँ पे चीज़ें आप लोगों को भर भर के दे रहे होते हैं, वहाँ पे लोगों को आप गाइड कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपके पास ढेर सारी नॉलेज होती है, और अगर नहीं है तो आप उसको अपनी नॉलेज को वहाँ पे लाइए, अपनी ज़िंदगी में ऐड करिए, ठीक है। तो गुरु का 5वां दृष्टि मैंने समझा दी आपको, 9वीं दृष्टि समझा दी है। अब मंगल पे आ जाइए। मंगल जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? मार्स आपके चार्ट में रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? सिक्योरिटी को, डर को, और लॉ एंड ऑर्डर को, सिंपल शब्दों में जाएं तो हमारे पास सबसे पहला एस्पेक्ट जो आता है वो आता है जी 4th एस्पेक्ट। जहाँ पे भी मंगल 4th एस्पेक्ट डाल, तो 4th हाउस क्या होता है आप बताइए? 4th हाउस होता है आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका कंफर्ट, आपके ज़िंदगी में जितनी भी आपके जीवन में सुख सुविधाएं जुड़ी हैं वो सारी। तो जब भी मंगल 4th एस्पेक्ट से कहीं पे देखेगा वहाँ पे क्या क्रिएट करेगा? वहाँ पे सिक्योरिटी क्रिएट करेगा। उसको वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे उसको डर होता है, उसको फियर होता है, उसको, इसीलिए तो हम सिक्योरिटी ऐड करते हैं। आप मेरे को बताओ, अगर हमारे बॉर्डर्स पे या कहीं पे भी हमारे घर में किसी अमीर को या किसी बहुत बड़ी शख्सियत को अगर अपने पैसे का या अपनी जान का डर नहीं होगा तो वो सिक्योरिटी रखेगा? नहीं रखेगा। इसीलिए मार्स जब कहीं पे 4th एस्पेक्ट से देखता है तो वो कहता है यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए, बट नॉर्मल सिक्योरिटी चाहिए। आप यहाँ पे चीज़ों को जो है थोड़ा काबू रखना चाहते हो और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल करना चाहते हो, ये रहता है 4th एस्पेक्ट। बताता है कि वहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो थोड़ी संभल के करनी है। कहने का मतलब ये है कि रिस्क नहीं लेना है, बिना मतलब से गुस्सा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है जहाँ भी आपके 4th एस्पेक्ट जा रहा है। ऐसे ही आपके 8th एस्पेक्ट भी जाएगा, जहाँ पे वो 8th एस्पेक्ट आपका मार्स का क्या दिखा रहा है? 8th क्या होता है हमारे चार्ट में? षड्यंत्र का होता है। 8th हाउस क्या होता है? षड्यंत्र का होता है, हिडन एनिमीज का होता है, राइट। अब जब मार्स 8th एस्पेक्ट जिस भी हाउस में डालेगा वहाँ पे वो नष्ट करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे चीज़ें वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। इस भाव में आपके कोई भी दुश्मन बचेंगे नहीं, ये इसका मतलब है। इस भाव में आप इतने ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हो, इतने एडवांस चलते हो, किसी चीज़ को लेकर आप कमी नहीं रखते हो, और अगर इस भाव में कुछ गड़बड़ है तो आपकी सिक्योरिटी में कहीं लैप्स रह जाएगा और वो आपकी ज़िंदगी में घातक साबित होगा, ठीक है। तो मार्स का 8th एस्पेक्ट आपको ओवर सिक्योर बनाता है, ओवर पावर बनाता है, ओवर आपको एंग्शियस बनाता है चीज़ों के प्रति, कि आपको किसी चीज़ के ऊपर पूरे तरीके से कब्जा करना है, ये मार्स का काम है। तो मंगल या कमांडर या आर्मी का कोई भी पर्सन, पुलिस का कोई भी पर्सन, आप देखोगे कि वो जब कुछ गड़बड़ हो रही होती है उसको कंट्रोल करने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कि डंडा भी चलाते हैं, आंसू गैस भी छोड़ते हैं, फिर वहाँ पे ज़रूरत पड़े तो गोली भी चला देते हैं। तो ये कहाँ है? ये मंगल का 8वां एस्पेक्ट है, वहाँ वो कुछ भी कर सकता है, वहाँ पे उसको गड़बड़ नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये मेजर 3 प्लैनेट है जो हमारी कुंडली में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें चीज़ें ऐड करूँगी मैं। बहुत सारे लोग हैं जो, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कई लोग कह देते हैं कि राहु केतु की जो दृष्टि है वो कैसे देखी जाए, उल्टी देखी जाए या सीधी देखी जाए, क्योंकि वो वक्री है, क्योंकि वो उल्टा चलते हैं हमेशा। मैं ये कहूँगी कि आप राहु को समझ लीजिए, राहु को मान लीजिए कि यहाँ बैठे हुए हैं
राहु और केतु की बहुत सारे लोग हैं जो दृष्टि नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये छाया ग्रह है तो छाया की कोई दृष्टि नहीं होती है, वो जहाँ पे हैं वो उनका रिजल्ट वहीं पे कैद हो जाता है, वो उसी एरिया में रिजल्ट देंगे। जैसे राहु थर्ड में है तो थर्ड का रिजल्ट देगा, और अगर केतु यहाँ पे है नाइन्थ में तो नाइन्थ का रिजल्ट देगा। कोई एस्पेक्ट का लेना देना नहीं है, बट फिर भी कई लोग इसके एस्पेक्ट लेते हैं, तो आप इसको ले सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। आप इसकी दृष्टि जो है वो वक्री ही लेंगे। जैसे राहु थर्ड में बैठा है तो उल्टा ही दृष्टि उसकी काउंट करेंगे। जैसे यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 5वीं दृष्टि कहाँ आ गई है? आपकी 11वें घर में, अगर वो थर्ड में बैठा है। ठीक है, ऐसे ही 7वीं दृष्टि यहाँ आ जाएगी, 9वीं दृष्टि उसकी यहाँ पे आ जाएगी। अब इन भावों में सेम टू सेम जैसे हमने गुरु की 2 दृष्टियां काउंट की थी, 5वीं और 9वीं, सेम है वैसी ही दृष्टियां राहु और केतु के लिए बताई गई हैं। तो आपको सिंपल सा काम वहाँ भी सेम जुपिटर वाली ही जो चीज़ें हैं वो ऐड करनी है कि 5वीं दृष्टि राहु की पूर्व जन्म के सारे फलों को निकाल कर आपको देगा, और 9वीं दृष्टि आपको ज्ञान की तरफ खींचेगा, आपको नॉलेज की तरफ खींचेगा, आपकी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते खोल कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये दृष्टियों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में इतने सारे डिक्टम्स है, इतने सारे थंब रूल्स है कि छोटी छोटी चीज़ें भी अगर हम करने लगते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। अभी भी दृष्टियाँ मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पर आपको समझाई हैं, इसको एलेबोरेट करने लगेंगे तो शायद 4 घंटे की क्लास बन जाए, लेकिन मेरा ये मकसद रहता है कि आपको क्रक्स दिया जाए। आगे अगर ज्योतिष के जो स्टूडेंट हैं इसको बढ़ाओ, इसको आगे ऐड करो, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अपने जीवन में देखिए ये प्लैनेट उस भाव में आपको क्या फल दे रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। जैसे गुरु की 5वीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है, क्या आपको उस एरिया में अच्छा मिला है? अगर मिला है तो क्या मिला है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अब जैसे ये क्लासेस है, मुझे नहीं पता कौन कहाँ से देखता है, तो प्लीज़ अपना नाम और अपनी चीज़ें नीचे ज़रूर शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी उसका फल मिले। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे और आपको नेक्स्ट क्लास पे कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।